दोस्तों, एक वक्त था जब जामा मस्जिद से लेकर लाल किले तक दूर दूर तक बस खुला मैदान और हरियाली ही हरियाली हुआ करती थी। तब दिल्ली आज की तरह भागती दौड़ती और शोर शराबे वाली नहीं, बल्कि बहुत ही सुकून भरी हुआ करती थी। तब घर भले ही मिट्टी के और कच्चे होते थे, लेकिन लोगों के दिल बहुत पक्के होते थे। उस वक्त लोगों की जिंदगी में आज जैसा दिखावा नहीं था। लोग मिट्टी के उन्हीं कच्चे आशियानों में रहा करते थे और कुएं और तालाब का वो ठंडा मीठा पानी पिया करते थे। जिंदगी में एक ठहराव था और सबसे खास बात ये थी कि तब रिश्ते चेहरों या जेब की हैसियत से नहीं, बल्कि सच्चे दिलों से पहचाने जाते थे। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो दिल बस यही कहता है कि वो दिन भी क्या दिन थे। दोस्तों, कहते हैं कि गुजरा जमाना लौट कर नहीं आना, लेकिन हम कुछ पुराने फोटो और वीडियो के जरिए उस दौर में एक पल के लिए जा जरूर सकते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दिल वालों की दिल्ली शहर की 100 साल पुरानी कुछ अनसुनी फोटोज और वीडियोस। एक ऐसा सफर जो आपको वक्त में पीछे ले जाएगा और इतिहास की उन गलियों से रूबरू करवाएगा जो शायद ही आपने पहले कभी देखी होंगी। वैसे तो हमारे इस चैनल पर दिल्ली शहर की खूब वीडियो हैं, लेकिन ये कुछ खास होने वाली है। तो आइए अपनी आज की भागदौड़ को थोड़ा ठहराव दीजिए और चलिए हमारे साथ वक्त के इस खूबसूरत सफर पर। दोस्तों, आज जब हम दिल्ली शहर को देखते हैं तो चारों तरफ सिर्फ गाड़ियों का शोर और कंक्रीट की गगनचुंबी इमारतें ही नजर आती हैं। लेकिन हमारी दिल्ली हमेशा से ऐसी नहीं थी। अब जरा साल 1947 के इस दुर्लभ वीडियो को देखिए। ये नजारा कुतुब मीनार के बिल्कुल टॉप से लिया गया है। इस वीडियो में आप कुतुब मीनार के आसपास का ऐतिहासिक नजारा, वो पुराने खंडहर और मीलों दूर तक फैला हुआ खुला मैदान बड़े आराम से देख पा रहे होंगे। ध्यान से देखिए आसपास कितनी शांति और कितना ठहराव है। आपको बता दें कि उस दौर में कुतुब मीनार के ऊपर जाना आम लोगों के लिए अलाउड था। लोग सीढ़ियां चढ़कर वहां जाते थे और उस ऊंचाई से खुली हवाओं के बीच पूरी दिल्ली का दीदार किया करते थे। लेकिन आज के दौर में वक्त और कानून दोनों बदल चुके हैं। आज कुतुब मीनार के ऊपर जाना या वहां से खड़े होकर इस तरह की कोई वीडियो बनाना किसी के लिए भी बिल्कुल नामुमकिन है। अगली इस दुर्लभ वीडियो में आप साफ उस जमाने के लाल किले का दीदार कर सकते हैं, जिसे हमेशा से हमारी दिल्ली की जान माना जाता है। ये नजारा साल 1927 का है। ध्यान से देखिए, आज जहां लाल किले के बाहर पैर रखने की जगह नहीं मिलती, जहां हर वक्त ट्रैफिक और भीड़ का शोर होता है, वहीं लगभग 100 साल पहले यहाँ कितना ठहराव था। खुले और हरे भरे मैदान में सुकून से चलते हुए लोग, उस दौर का वो सादगी भरा पहनावा और किले के दरवाजे के बाहर खड़ी वो पुरानी विंटेज गाड़ियां, सब कुछ कितना शांत और खूबसूरत लग रहा है। उस वक्त जिंदगी आराम से चलती थी, भागती नहीं थी। दोस्तों, इस सादगी भरे वक्त और इस वीडियो को देखकर सच में जी करता है कि काश हम भी एक पल के लिए ही सही उड़कर उस दौर में चले जाएं और इस सुकून को अपनी आंखों से जी लें। दोस्तों, अब जरा इस तस्वीर को देखिए जो हमारे पार्लियामेंट यानी संसद भवन के ठीक बाहर की फोटो है। आज जहां यहां हर तरफ कड़ी सिक्योरिटी और गाड़ियों की भीड़ रहती है, वहीं उस दौर में देखिए सड़क कितनी खुली और शांत है। आम लोग कितने आराम से बिना किसी फिक्र के अपनी साइकिल पर संसद भवन के ठीक सामने से गुजर रहे हैं। सच में दोस्तों, उस वक्त जिंदगी आज की तरह उलझी हुई नहीं थी, बल्कि इन्हीं खुली सड़कों की तरह सीधी और सुकून भरी हुआ करती थी। अब एक नजर इस दुर्लभ तस्वीर पर डालिए। इन मजदूरों के कंधों पर जो बोरे आपको दिख रहे हैं, ध्यान रहे कि ये कोई आम बोरे नहीं हैं। ये चमड़े की बनी मशक हैं, जिसमें अंग्रेज उस जमाने में पानी मंगवाया करते थे। दोस्तों, अब जरा इन अगली कुछ दुर्लभ तस्वीरों पर नजर डालिए। सबसे पहली तस्वीर में आप जामा मस्जिद के सामने का बिल्कुल खुला मैदान देख पा रहे होंगे। दोस्तों, कहते हैं कि यहाँ 1857 से पहले बहुत घनी आबादी रहा करती थी। लोगों के हंसते खेलते घर हुआ करते थे। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो अंग्रेजों ने यहाँ के सारे घर तुड़वा दिए। इस शांत मैदान के पीछे इतिहास का एक बहुत बड़ा दर्द छिपा हुआ है। अब इस अगली तस्वीर को देखिए। ये फोटो जामा मस्जिद के मीनार की ऊंचाई से लिया गया है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि एक वक्त था जब जामा मस्जिद से लेकर लाल किले तक सिर्फ खुला मैदान हुआ करता था। तो इस तस्वीर में आप उस बात की सच्चाई देख सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत और शांत ये मैदान है और दूर सामने लाल किले की मजबूत दीवारें भी बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं। आज ऐसी दिल्ली की कल्पना करना भी नामुमकिन सा लगता है।
दोस्तों, इस तीसरी तस्वीर में आप दिल्ली का दिल कहे जाने वाले चांदनी चौक का नजारा देख सकते हैं। आज जहां चांदनी चौक में पैर रखने की जगह नहीं मिलती, वहीं इस तस्वीर में देखिए कुछ लोग सड़क पर आराम से खड़े होकर गप्पे लड़ा रहे हैं। मार्केट में कितना ठहराव है, कितना सुकून है। जिंदगी जैसे अपनी एक बहुत ही शांत और सुहानी रफ्तार से चल रही है। और अब इस चौथी तस्वीर पर गौर कीजिए। ये जामा मस्जिद के साइड का नजारा है। हरियाली, खुला आसमान और पुरानी इमारतों के बीच इस तस्वीर को देखते ही दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। जिंदगी की ऐसी सादगी और ठहराव जो इन दुर्लभ तस्वीरों में कैद हो चुका है, वो आज के इस भाग दौड़ भरे वक्त में न जाने कहां खो गया है। उस जमाने में अगर महिलाओं का सुबह सुबह उठकर कोई सबसे पहला और खास काम होता था तो वो था कुएं या तालाब से अपने परिवार के लिए शुद्ध मीठा पानी भरकर लाना। अब जरा राजस्थान के उदयपुर शहर की इस बेहद दुर्लभ वीडियो पर गौर कीजिए। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि कैसे महिलाएं तालाब के किनारे आराम से पानी भर रही हैं। हवाओं में ठंडक है और आसपास का नजारा कितना शांत और खूबसूरत लग रहा है। लेकिन दोस्तों, जो बात इस वीडियो में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि इन महिलाओं ने अपने सिर पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3, 4-4 घड़े बड़ी ही आसानी से रखे हुए हैं। आज के इस आधुनिक वक्त में जहां हम पानी की एक बोतल उठाने में भी थकान महसूस करने लगते हैं, वहीं उस दौर की ये महिलाएं इतना भारी बोझ अपने सिर पर रखकर एक बेहद कुशल बैलेंस बनाते हुए मीलों का सफर हंसकर तय किया करती थी। उनके चेहरों पर कोई शिकायत नहीं होती थी, बल्कि अपने परिवार के लिए पानी लाने का एक अलग ही सुकून होता था। दोस्तों, इस वीडियो को 1938 के आसपास फिल्माया गया था, जिसमें आप उस जमाने का सीपी देख पा रहे होंगे। फैक्ट वाइब पर आज हम आपको आजादी से पहले की दिल्ली की एक ऐसी दुर्लभ झलक दिखा रहे हैं जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि हमारी दिल्ली कभी इतनी शांत भी हुआ करती थी। जरा इन चौड़ी सड़कों और उन पर शान से चलती इन विंटेज कार्स को देखिए। आज के समय में कनॉट प्लेस में जहां पैर रखने की जगह और पार्किंग नहीं मिलती, वहीं उस दौर में ट्रैफिक नाम की कोई चीज ही नहीं थी। इस शानदार वीडियो में आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे। अब अगली कुछ तस्वीरें उन सर्वेंट्स की हैं जो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों से आकर अंग्रेज अफसरों के घरों और दफ्तरों में काम किया करते थे। जब तक इमारत के दरवाजे नहीं खुलते थे, तब तक ये सभी बाहर खड़े होकर या बैठकर आपस में खूब गप्पे लड़ाया करते थे। ये हर सुबह अपने खास पहनावे यानी इस सफेद यूनिफॉर्म और पगड़ी में पूरी तैयारी के साथ काम पर पहुंच जाया करते थे। इनका मुख्य रूप से काम घर का सामान इधर से उधर रखना और साफ सफाई का ध्यान रखना होता था। अब जरा इस पुरानी तस्वीर पर गौर कीजिए। उस दौर में आज की तरह चमचमाती हुई बड़ी बड़ी नाई की दुकानें या महंगे सैलून नहीं हुआ करते थे, इसलिए आम लोग सड़क के किसी नुक्कड़ पर या पेड़ की छांव के नीचे बैठकर बिल्कुल इसी तरह अपने बाल और हजामत बनवाया करते थे। दोस्तों, आज दिल्ली की सड़कों पर भले ही फर्राटे भरती महंगी गाड़ियां और मेट्रो की रफ्तार नजर आती हो, लेकिन एक दौर वो भी था जब सफर का मतलब सिर्फ सुकून हुआ करता था। उस जमाने में दिल्ली जैसे आधुनिक शहर में भी अगर कहीं आने जाने की बात हो तो सड़कों पर ज्यादातर बैलगाड़ियां और तांगे ही चला करते थे। इन बैलगाड़ियों और तांगों की भीड़ के बीच जो लोग थोड़े रईस या पैसे वाले होते थे वो साइकिल की सवारी किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, आज जो साइकिल हमें बहुत आम लगती है, उस जमाने में ये किसी लग्जरी से कम नहीं थी। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, वहां राष्ट्रपति भवन के नीचे लोग कितने मजे से साइकिल चला रहे हैं। अगर हम उस दौर में साइकिल की कीमत की बात करें तो उस जमाने में एक साइकिल की कीमत मात्र 33 रुपए हुआ करती थी, जो कि आप स्क्रीन पर दिख रहे इस असली बिल में भी देख सकते हैं। अब दोस्तों, अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो उस वक्त अगर एक आम आदमी दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत भी करता था तो वो मुश्किल से 50 से 80 पैसे ही कमा पाता था, यानी 1 रुपए में भी 20 पैसे कम। ऐसे में अपने परिवार का पेट पालने वाले एक आम इंसान के लिए पाई पाई जोड़कर 33 रुपए की साइकिल खरीदना सिर्फ एक सपना ही रह जाता था। और दोस्तों, अगर उस दौर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो दिल्ली की सड़कों पर ट्रैम की भी अपनी एक अलग ही शान हुआ करती थी। साल 1903 में दिल्ली में शुरू हुई इस ट्रैम को लोग ट्रैम नहीं बल्कि प्यार से टन टन बुलाया करते थे। इसका इनाम इसलिए पड़ा क्योंकि भीड़ भाड़ वाले बाजारों से गुजरते वक्त लोगों को हटाने के लिए इसकी घंटी लगातार टन 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 बजती रहती थी। ये ट्रैम मुख्य रूप से सदर बाजार से लेकर जामा मस्जिद और सब्जी मंडी तक चला करती थी।
इसमें सफर करने का किराया मात्र कुछ आने या 1 से 2 पैसे ही हुआ करता था। खुली हवा में बिना किसी जल्दबाजी के लोग इस टन में बैठकर पुरानी दिल्ली के बाजारों का दीदार करते हुए अपना सफर पूरा किया करते थे। सच में दोस्तों, उस दौर का वो सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि रास्ते का मजा लेने के लिए हुआ करता था। दोस्तों, इन दुर्लभ तस्वीरों और वीडियोस को देखकर सिर्फ पुरानी यादें ही ताजा नहीं होती, बल्कि हमें अपने बीते हुए इतिहास की सच्चाई से बहुत कुछ नया जानने और समझने को भी मिलता है। गुजरा जमाना लौट कर तो नहीं आ सकता, लेकिन उस दौर का ठहराव, लोगों की सादगी और भाईचारा आज के इस भाग दौड़ भरे वक्त के लिए एक बड़ी सीख है। आपको आज के इस सफर में सबसे खास और हैरान करने वाली झलक कौन सी लगी करके जरूर बताइएगा। अगर आज के इस वीडियो से आपको कुछ नया देखने और सीखने को मिला हो तो वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, इतिहास के ऐसे ही अनसुने और दुर्लभ नजारों से जुड़े रहने के लिए फैक्ट वाइब को करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इतिहास के एक नए और रोचक सफर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।